फ्रेंड्स, एक इंसान की लाइफ को अगर जिस तरह से हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापे। मैं अपने स्टॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखता हूँ। उसका बचपन भी होता है, उसकी भी जवानी होती है, उसकी भी बुढ़ापे होती है। मीन्स मतलब मेरा कहना है कि वो साइडवेज मार्केट रहती है, डाउन होती है और अप ट्रेंड होती है। एक ही स्टॉक वो मेरा 3 फेज में आपको दिखाई देगा। वही स्टॉक्स मेरा टाइम फ्रेम के अनुसार, आप अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो अप ट्रेंड में होगा, अगर वीकली देखते हैं तो वही चार्ट हो सकता है अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में भी हो। अगर आप डेली चार्ट देखते हैं, हो सकता है अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो या आपका साइडवेज हो। कैसे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, वो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हम स्टॉक्स लिए हैं वो मेरा अप ट्रेंड में है, वो डाउन ट्रेंड में नहीं है। और कब मुझे पता चलेगा फ्रेंड्स कि वो स्टॉक्स मेरा डाउन ट्रेंड में है। आज तक आपने जितने भी प्राइस एक्शन पढ़े होंगे या सीखे होंगे या यूट्यूब पे देखे होंगे, उससे मेरा डिफर होगा, इतना मैं जान रहा हूँ फ्रेंड्स। वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा आगे तक देखिएगा कि किस तरह से मेरा डिफर होगा। सपोज फ्रेंड, जो चार्ट आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है, वो केईसी इंटरनेशनल स्टॉक्स की है फ्रेंड्स। इसको देखिए, यहाँ पे ये फ्रेंड्स यहाँ पे हाई लगाई है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये हाई है, ये हाई मार्क कर दिए। आप हाई मार्क कर दीजिए जहाँ पे हाई लगाया है। और वीकली है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे लो लगी, इसको लो कर दिए फ्रेंड्स, ऐसे करके यहाँ पे इसे लो लगा दिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा हाई गई है फ्रेंड्स यहाँ पे, फिर इसे हाई कर दिए, क्योंकि इस लो के बाद फिर मेरा कहाँ गई है फ्रेंड्स, थोड़ा हाई गई है। फिर मेरा लो आई है फ्रेंड्स, और लो कहाँ तक आई है, यहाँ तक, ठीक है। फिर मेरा थोड़ा सा हाई लगाई है फ्रेंड्स यहाँ, और फिर मेरा लो लगाई फ्रेंड्स यहाँ पे। फिर थोड़ा सा हाई लगाई फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, अगर नंबरिंग करते हैं आप यहाँ पे, इसको 1 कर दिए, इसको S2 कर दिए, इसको S3 कर दिए, इसे S4 कर दिए, इसे L1 कर दिए, इसे L2 कर दिए, इसे L3 कर दिए। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जो अगर अभी का जो जो भी मेरा हाई लगा है फ्रेंड्स, वो प्रीवियस हाई का लो है। यानी यहाँ पे H1 जो है वो H2 से बड़ा है, H2 मेरा H3 से बड़ा है, H3 मेरा H4 से बड़ा है। यहाँ पे जो L है फ्रेंड्स, L1 मेरा L2 से बड़ा है, L2 मेरा H3 से बड़ा है। मतलब मेरा कहना ये है कि आपका H1 जो बनी है ना, वो H2 से ज़्यादा प्राइस है और H2 की कम प्राइस है। जो मेरा H2 बन रही है वो मेरा H1 से लो प्राइस पे बन रही है, यानी चढ़ने को कोशिश की है बट उससे लो बनी है। H3 जो बनी है वो H2 से मेरा कम प्राइस की है। H4 जो बनी है वो H3 से मेरा लो प्राइस की है, यानी वो अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। उसी तरह L2 L2 जो बनी है L1 से नीचे बनी है, यानी उसका प्राइस अगर मान लीजिए जैसे आपका प्राइस शो कर रहा है 800, तो उसका प्राइस आपका 700 के करीब है। अगर L2 मेरा 700 है तो जो मेरा L3 बनी है फ्रेंड्स, वो मेरा बना है 550 के करीब। अगर इस तरह के आपको पैटर्न नजर आ रही है आपके स्टॉक्स में, तो वह उस टाइम, इस टाइम फ्रेम में यानी वीकली में इस स्टॉक्स के लिए मेरा डाउन ट्रेंड है। यहाँ तक आपको फ्रेंड्स क्लियर होगा, उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इसी चार्ट को अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स मंथली में, तो मंथली मेरा क्या कहता है, मंथली देखिए फ्रेंड्स, इसका इसी को देखते हैं फ्रेंड्स। ये डाउन ट्रेंड में डायरेक्ट मेरा शो कर रही है कि मेरा क्या है, एकदम डाउन ट्रेंड में है, डायरेक्ट निगेटिव में जा रही है, तो हम यहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसी अगर स्टॉक्स को हम देखें कि किसी टाइम पीरियड में ये अप ट्रेंड में भी होगी, ऐसा नहीं है। आप इसी को देख लीजिए यहाँ पे, इसी स्टॉक्स को किसी टाइम में, जरूरी नहीं कि अभी इस टाइम में, आपका किसी टाइम में एक अप ट्रेंड में थी फ्रेंड्स। अगर यहाँ मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो इसका लो था, फर्स्ट टाइम इसका हाई यहाँ पे लगा, ये मंथली है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे लो लगा,
फिर यहाँ पे हाई लगा फ्रेंड्स, फिर लो लगी है यहाँ पे, ठीक है। ये हाई एक ही बार थोड़ा सा रुक के हाई आपका यहाँ पे लगी है, ठीक है, कहीं पे रुकी नहीं है। यहाँ पे H3 जो है फ्रेंड्स वो H2 से बड़ी है काफी, आपको नजर भी आ रहा होगा ग्राफ में, काफी बड़ी है। H1 जो है नहीं, H3 मेरा H2 से बड़ी है और H2 मेरा H1 से बड़ी है, जस्ट उल्टा। और यहाँ पे अगर L1 ले रहे हैं फ्रेंड्स तो ये मेरा छोटा है किससे, L2 से छोटी है, मानो इसका प्राइस छोटा है। और L3 के जो प्राइस है, ठीक, L3 के जो प्राइस है फ्रेंड्स वो आपका L2 से बड़ी है। अगर इस तरह के फ्रेंड्स मिलता हो तो हम समझ जाएंगे कि मेरा मार्केट मेरा क्या है, अप ट्रेंड में है। फ्रेंड्स आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये दोनों समझ में आएगी कि मार्केट मेरा क्या है, एक ही स्टॉक्स में मेरा दोनों है। मार्केट साइडवेज कब रहती है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता होगा कि मेरा यूनिक है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप बहुत सारे स्टॉक्स निकालिए, इस तरह से सर्च मारिए जिस स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, या जिस स्टॉक्स को आप लेने वाले हैं, बाई करने वाले हैं, या जिसको आपको लगता हो डर कि नहीं ये स्टॉक्स मेरा नहीं चल रहा है, इसे मुझे सेल कर देना चाहिए, आप उस स्टॉक्स को निकालिए और इस तरह से एनालिसिस कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत पता चलेगा। ये तो मेरा फंडामेंटल है प्राइस एक्शन का। मेरा फंडामेंटल ये तो हम स्ट्रक्चर सिर्फ चार्ट को देख के कर सकते हैं, चार्ट मुझे बता रही है, मगर बेसिक जो है वो हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस, प्राइस, आपका बैलेंस शीट और कैश फ्लो में। हम सिर्फ चार्ट को देख के ये नहीं बता सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना दिन, वो मुझे वो बताएगा कि मार्केट आपका अब भी डाउन ट्रेंड क्यों है, वो मेरा बताएगा आपको बैलेंस शीट। इसलिए बैलेंस शीट पढ़ना जरूरी है कि क्यों क्यों कोई मार्केट बहुत दिन तक साइडवेज में रहती है, क्यों वो मंथली में आपका अप ट्रेंड में है बट वीकली में डाउन ट्रेंड में है, या वीकली में साइडवेज में है, या डेली में आपका मूवमेंट नहीं है उस मार्केट में या उस स्टॉक्स में। फ्रेंड्स ये आपका भारतीय एयरटेल का है, यहाँ पे जब से स्टार्ट हुई होगी, यहाँ पे हाई लगाई, ठीक है, यहाँ पे हाई लगाई, यहाँ पे इसका लो लगा, ये फर्स्ट टाइम है। फिर हाई लगाया है यहाँ पे फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, जस्ट लाइक फिर यहाँ पे हाई बनाने की कोशिश की है, फिर लो यहाँ पे, फिर हाई यहाँ पे। जिस टाइम आपका हाई 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 आपस में इक्वल होता चला जाए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मैथ समझ जाइएगा, मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस ले रही है और जहाँ पे लो पे आ रही है वहां पे सपोर्ट ले रही है फ्रेंड्स। ये मेरा बेसिक मेथड है कि इस तरह से हम स्टॉक्स को जज करते हैं। और आफ्टर ये आपका 2007 से लेके 2019, 20, 21 के बाद यह स्टॉक्स इतनी अच्छी मूवमेंट दी है फ्रेंड्स, देखिए आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो 468 पे था वह स्टॉक्स आज 10 साल अपना समय खराब बिताने के बाद, यानी वनवास चल रहा था उसका, उसके बाद वो स्टॉक्स ने आपका सीधे हाईएस्ट लगाया फ्रेंड्स। यानी किसी ने, आपको अगर लगता है फ्रेंड्स कि अगर उस टाइम आप मार्केट में इन किए होंगे, मीन्स आपका 2007-8 के करीब में, और 2020 तक 21 तक वो मार्केट बहुत दिन तक साइडवेज रही है, बहुत दिन तक। इस चीज से मुझे बचना है कि हम किस मार्केट में जाएं कि वो हमको साइडवेज नहीं पकड़ा है। हो सकता है उस किसी टाइम ने किसी सोचा होगा कि उस टाइम मार्केट निकल जाएगी, मुझे कब निकलना है इससे, मैं 10 साल तक एक स्टॉक में फंसे हुए नहीं रहूं। तब उसके लिए आपको बैलेंस शीट पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए बैलेंस शीट पढ़िए, कैश फ्लो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस उसको देखिए, ऑर्डर बुक देखिए उसका, आपको बहुत चीज क्लियर होगा फ्रेंड्स ये स्टॉक्स के लिए। ये तो मेरे चार्ट के थ्रू मुझे पता चलती है। उस चीज को देखने के लिए फ्रेंड्स मेरा एक और सीरीज स्टार्ट है जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो, उसके थ्रू हम किसी भी स्टॉक्स को जानेंगे कि ये स्टॉक्स क्यों नहीं चल रही है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज सब्सक्राइब श्योर कीजिएगा, लगे कि हम और प्राइस एक्शन से यूनिक थोड़ा है तब।